नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, शिक्षा विभाग और राजभवन में टकरार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप सभी जान रहे हैं कि इन दिनों शिक्षा विभाग की तरफ से किस तरीके से वीसी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और किस तरीके से 28 फरवरी को जो शिक्षा विभाग की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, कार्यक्रम रखा गया था, उसमें कोई भी वीसी जो है नहीं पहुंचे थे, उन पर एक्शन लिया गया। उन सभी के वेतन जो है वो भी रोके गए और अकाउंट को भी फ्रीज किया गया। वहीं आज चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में भी एक ट्रेनिंग जो कार्यक्रम है वो रखा गया था, लेकिन वहां पर भी एक भी वीसी और रजिस्ट्रार नहीं पहुंचे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग एक बार फिर से एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से जितने भी कुलपति हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके बारे में हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब 28 फरवरी को मीटिंग में तमाम वीसी नहीं आए थे और शिक्षा विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया था, और इतना ही नहीं, जो भी वीसी थे उन्हें एक समय भी दिया गया था कि इस समय के अंदर आपको जवाब देना है, और वीसी लोगों की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं आया है। जो स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग की तरफ से मांगा गया था वो स्पष्टीकरण नहीं मिला है। अब ऐसे में शिक्षा विभाग एक्शन के मूड में है और साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि अब लगता है इन कुलपतियों पर एफआईआर जो है वो दर्ज करानी होगी। बता दें तो राजभवन की ओर से यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों को बैठक जो है वो बुलाई गई थी, लेकिन उस बैठक में शामिल होने की अनुमति राजभवन की तरफ से नहीं मिला था, और इसमें कुछ ही विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक थे और वित्त पदाधिकारी थे उन्होंने ही हिस्सा लिया था। इसके बाद विभाग ने ये मीटिंग जो है अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया। इससे पहले 28 फरवरी को आयोजित के पाठक की बैठक से भी वीसी ने किनारा किया था, और अब शिक्षा विभाग ने कुलपतियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय के छात्राधिकार के मुद्दे पर राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। राजभवन के निर्देश पर 28 फरवरी को भी एक भी वीसी ने अपर मुख्य सचिव के पाठक की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। इस बैठक में यूनिवर्सिटी में लंबित परीक्षाओं की समीक्षा पर चर्चा होनी थी। बैठक में किनारा करने वाले वीसी और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई भी की है। शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों और अन्य पदाधिकारियों के वेतन को रोक ही दिया था, और वहीं कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया। उनमें उनसे 48 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा था, और इस नोटिस की जो अवधि है वो खत्म हो चुकी, लेकिन किसी भी कुलपतियों की तरफ से ये जवाब जो है वो नहीं भेजा गया कि आखिरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई थी, जो कार्यक्रम बुलाया गया था जिसमें इन सभी को शामिल होना था, आखिरकार ये सभी उसमें क्यों नहीं शामिल हुए थे। और वहीं आप सभी जानते हैं कि राजभवन ने साफ साफ तमाम जो यूनिवर्सिटी है उनकी वीसी को यह कह दिया था कि कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, उसकी अनुमति राजभवन की तरफ से नहीं मिलता है। और इसके बारे में शिक्षा विभाग जो है वो अपनी ही जिद पे अड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो कार्यक्रम रखा जा रहा है उसमें किसी की मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि इसमें आना बिल्कुल अनिवार्य होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग और राजभवन दोनों आमने सामने हैं, और इन दोनों के बीच विवाद जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब तो नौबत ये आ गई है कि शिक्षा विभाग जो है कुलपतियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।